कंडीशनल सेंटेंस के तीसरे और फाइनल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसके पहले कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस देखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियोस को विजिट करें। आप आई बटन में उनकी लिंक अवेलेबल है, आप उनको देखें, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनकी लिंक्स मिल जाएगी। आप पहले वो वीडियो देखें तो उसको ठीक से समझ ले तो तीसरा वीडियो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये हम सबसे कम समय में इसको समझने वाले हैं। देखिए, पहली स्टेप हमने क्या विधि थी, मैं एट ए ग्लांस आपको उसका रिवीजन करवा देता हूं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट को कंबाइन किया था। दूसरी स्टेप में हमने पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड मॉडल का इस्तेमाल किया था और फर्स्ट फॉर्म को यूज किया था। ठीक है, ये हमारी तीसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में हम सब्जेक्ट के साथ कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट कंडीशन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करते थे? विल हैव थर्ड फॉर्म, है ना? तो वही हमको वुड का इस्तेमाल करके हैव थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। समझ गए आप कॉम्बिनेशन? उधर हैड थर्ड फॉर्म, इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, जहां जरूरी लगेगा हम इनके पैसिव वॉइस यूज करेंगे। अब पैसिव वॉइस में आपको अलग से नहीं बता रहा हूं, इसी में ले लेंगे हम। अब एक एग्जांपल देखिए, इफ ही हैड फॉलोड माई नोट्स। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म और हैड। इफ ही हैड फॉलोड माई नोट्स, इसकी हिंदी क्या होती? अगर उसने मेरे नोट्स फॉलो कर लिए होते तो ऐसा हो गया होता। ही वुड हैव सक्सीडेड। देखिए, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, वह सफल हो गया होता, है ना? जैसे कई बार समय निकलने के बाद हमको बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगर तुमने उस समय मेरी बात मान ली होती तो आज ऐसा हो गया होता, या तुम ऐसा नहीं हुआ होता, है ना? तो ये उसी की इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आप इसको स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हमने यहां पर अनलेस यूज किया है। अनलेस यूज किया, अनलेस मतलब यदि नहीं, है ना? कंडीशन वाला सेंटेंस है। और बाकी परफेक्ट टेंस, यदि तुमने उसकी पिटाई नहीं की होती। इफ यू हैड, अनलेस यू हैड बीटन हिम, या फिर इफ यू हैड नॉट बीटन हिम, यहां से नॉट हटाकर इफ में जोड़ दिया तो अनलेस हो गया। यदि तुमने उसकी पिटाई नहीं की होती तो क्या होता? वह तुम्हारी मदद करता कि उसकी मदद की गई होती? उसने तुम्हारी मदद कर दी होती, है ना? तो क्या है? एक्टिव वॉइस। He would have helped, third form of the verb. Would have third form. तो क्या सेंटेंस बना? Unless you had beaten him, he would have helped you. वो तुम्हारी मदद, उसने तुम्हारी मदद की होती। इसने की है तो एक्टिव वॉइस। अगर इसकी की होती तो पैसिव वॉइस। सपोज कीजिए यहां पर ये ही और यू को हम इंटरचेंज कर देते हैं। यहां पर सेंटेंस में हम यू ले लेते हैं। अब आप देखिए, अब क्या ये सही है? यदि तुमने उसकी पिटाई नहीं की होती तो तुम मदद करते कि तुम्हारी मदद कर दी गई होती। यहां ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसकी मदद कर दी गई होती। यदि तुम उसकी पिटाई नहीं करते तो उसके द्वारा तुम्हारी मदद कर दी गई होती। तो यहां पर फिर पैसिव वॉइस यूज करना पड़ेगा हमको। यू वुड हैव, उसके साथ क्या लग जाता है पैसिव वॉइस में? बीन हेल्प्ड। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? ये डिपेंड करता है आप यहां क्या यूज कर रहे हैं। अगर ये काम कर रहा है, इसके द्वारा किया गया है तो एक्टिव वॉइस। अगर इसको किया गया होता है या है कुछ भी तो पैसिव वॉइस। तुमने उसकी पिटाई नहीं करती तो तुम्हारी मदद की गई होती। तुम्हारी मदद की गई होती तो तुम यहां काम नहीं कर रहे हो, तुम मदद नहीं कर रहे हो, तुम्हारी की जा रही है, तो फिर पैसिव वॉइस। अगर तुम मदद करते, जैसे यहां वह लिखा था हमने, तो वह मदद करता तो एक्टिव वॉइस। ये डिफरेंस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां आगे ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। वर्ब इन ब्रैकेट इज सिलेक्ट। तो शी डैश इफ शी हैड फुलफिल्ड ऑल रिक्वायरमेंट। यदि, यहां पर कंडीशन हमने बाद में ले ली, यदि वह सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती, अगर उसके द्वारा पूरी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती, तो वह
सिलेक्ट करती या वह सिलेक्ट हो गई होती? बताएं आप। क्योंकि रिक्वायरमेंट वह पूरी करती है तो वह सिलेक्ट होती है। अगर उसने पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली होती तो वह सिलेक्ट हो गई होती। मतलब वह सिलेक्ट नहीं कर रही है, उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो उसको सिलेक्ट किया जा रहा है तो पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव सेंटेंस यहां पर भी देखिए वापस हम, ये कंडीशन इधर आ गई, पास्ट परफेक्ट इधर आ गया, तो ये वुड वाला सेंटेंस है, शी वुड हैव, और पैसिव वॉइस है तो बीन लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलेक्टेड, है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ी जगह कम के लिए मैंने ऐसा लिखा है, अब मैं पढ़ के बताता हूं। शी वुड हैव बीन सिलेक्टेड इफ शी हैड फुलफिल्ड ऑल रिक्वायरमेंट। समझ में आया? मैंने इन 3 सेंटेंस में इस थर्ड स्टेप को पूरी तरह से समझा दिया आपको। एक्टिव पैसिव दोनों तरह के ही सेंटेंस हमने ले लिए हैं। अगर एक्टिव पैसिव और अच्छे से आपको इसमें समझना है तो मैंने आपको जो पहला वीडियो दे रखा उसमें आपको बहुत अच्छे से एलेबरेट किया हुआ है। सेकंड को हमने और कम समय में, और थर्ड बहुत आसानी से हम पूरा, अगर 2 समझ में आ जाते तो तीसरा समझने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं, ये हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। पहले 2 वीडियोज आप जरूर देखिए और अपने साथियों को भी ये सारे वीडियोज आप शेयर करें। ठीक है, सभी उसका लाभ लें। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।